हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए जो गणित का पेपर हुआ है आज उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का है, जो कि आपका रियल पेपर है जो आपके स्कूलों में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आपके कितने अंक कंप्लीट हो, मतलब कितने अंक सही होते हैं और आपके 30 में कितने अंक आते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में कितने अंक आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर ये दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। रैखिक समीकरण दिया है आपको का एक अद्वितीय हल होगा। तो बेटा देखो, ये आप लोगों के लिए ईयरली में भी आएगा प्रश्न, तो आपको वहाँ के लिए भी याद रखना है कि एक अद्वितीय हल होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, उसी प्रकार बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण ax² + bx + c में 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो विविक्त कर निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, d = b² - 4ac। और ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को समझाया था, याद करो कि ये वाला प्रश्न जैसे का वैसा एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में सार्वंतर है। तो सार्वंतर क्या होता है बेटा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो 10 में से अपन किसको माइनस कर देंगे, 10 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 4 को। तो 10 में से 4 को माइनस करने पर कितना आ गया, 6। तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। आपके पास कोई बिंदु दिया गया है, उसकी मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी बेटा, √(x² + y²। चलिए फ्रेंड्स, पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में द्विघात बहुपद होगा। तो बेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो देखिएगा इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, तो इनका योग एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो इसका राइट आंसर एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोगों का है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये दिया है, किसी पेड़ की छाया की ऊंचाई बराबर है तो उसका उन्नयन कोण कितने अंश का होता है। तो बेटा उसका उन्नयन कोण 45 अंश का होता है, आपको याद रखना है। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर भी आकार समान हो और माप भी समान हो तो वो सर्वांगसम कहलाते हैं ना। ये आपका राइट आंसर होता है सर्वांगसम, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका समरूप होगा। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, तो चर की अधिकतम घात 2 होती है क्योंकि द्विघात समीकरण है। अगर रैखिक समीकरण रहता तो उसमें चर की अधिकतम घात 1 होती। उन्नयन कोण बनाने की स्थिति में देखा जा रहा है कि बिंदु 36 से खालिस्तान होता है, तो बिंदु 36 से ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, आप लोग ऐसा लिखना था, ऊपर भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। एक रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान रेखा कहलाती है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये व्रत है, व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर छेदक रेखा हो जाएगा। कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा। ठीक, नेक्स्ट खालिस्तान प्रश्न है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं बेटा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिएगा, दो समरूप आकृति अनिवार्यतः सर्वांगसम होगी। बेटा ये जरूरी नहीं है कि दो समरूप आकृति अनिवार्य रूप से सर्वांगसम होती है। अगर समरूप है तो समरूप और उसका माप का समान होना भी आवश्यक है। ठीक है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये भी सत्य है बच्चा। अनंतः अनेक हल होने पर रेखाएं संपाती होती है, बिल्कुल ये भी आप लोगों का सत्य है। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 3 अंश होगा, ये भी आप लोगों का बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6वां देख लेते हैं कि किसी बिंदु का भुज शून्य है तो वह एक अक्ष पर स्थित होगा। बेटा ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आप लोगों का पहला असत्य आता है और बाकी सभी सत्य आते हैं। पहला बस सत्य आता है और बाकी सभी कैसे आते हैं, सत्य आगे आते हैं। अगर आपने ऐसा किया हो तो आपके पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसी प्रकार बढ़ते इसी क्रम में सही जोड़ी मिलाइए के ऊपर। तो आपके पास 2 कॉलम दिए गए हैं। इसमें बेटा पहला प्रश्न ये दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो बेटा यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, 9 हो जाएगा पहले का। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में 15 व 30 का एलसीएम पूछा है। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो 15 और 30 का एलसीएम 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 35 अंश और कॉस स्क्वायर 35 अंश की डिग्री। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। x-2 और x-3 के शून्य पूछा है। तो ये 2 व 3 शून्य हो जाएंगे। अचर बहुपद की घात 1 होती है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? अचर बहुपद की घात 0 होती है। और 10 स्क्वायर 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर 30 अंश का मान, क्योंकि 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसी क्रम में बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, दरवाजे लगा लो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। ठीक, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो तो वह क्या कहलाता है? तो बेटा जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है। ठीक, द्विघात समीकरण के मूल याद करने का सूत्र किसने दिया था? तो बेटा ये श्रीधराचार्य ने दिया था। श्रीधराचार्य ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, और गुणनखंड विधि की सहायता से भी मूल याद किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो बेटा कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये एक प्रकार का थेल्स प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की, देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समानानुपात में विभाजित करती है। यह आपका प्रमेय का कथन था, आपको ये लिखना था। ठीक है ना, ABC, ये ABC, D और E, इसका मतलब AD के बट्टे में क्या हो जाएगा? DB, और AE के बट्टे में क्या हो जाएगा? आपका EC हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर के बिंदुओं के निर्देशांक, मान लो कोई वृत्त है ये, इसके व्यास के छोर के बिंदुओं के निर्देशांक कितने हैं बेटा? 5 और 7। ये देखिएगा 5 7 और क्या दिया है? 3 और -3 है। तो आपको इसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए ये बताना था। तो केंद्र के निर्देशांक मैंने आप लोगों को बताया था कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है और y1 प्लस y2 अपॉन में कितना होता है? 2 होता है। तो 5 और 3 8, 8 बटे में 2 हो जाता, और यहाँ पर 7 प्लस 3 बटे में कितना हो जाता? 2। ठीक, तो अगर हम इनको ये करते हैं, -3 हो जाता बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 चौके 8, ये भी प्रश्न जैसे का वैसा आया है बच्चों। और यहाँ पर 4 जाएगा, 4 दूनी 2 चौके, फिर से यहाँ 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो 4 और कितना हो जाता आप लोगों का? 2 हो जाता। उसी प्रकार एक प्रश्न आपके पास ये है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो बेटा आप लोगों को पता होगी कि दृष्टि रेखा क्या होती है। जब अपन क्या काम करते हैं, प्रेक्षक ऊपर की ओर देख रहे हैं या प्रेक्षक नीचे की ओर देख रहा है, तो जिस पॉइंट से वो देखता है उससे अपन कौन सी रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये बहुत ईजी प्रश्न थे। देखिए बच्चा, मैंने आप लोगों को पूरे 1-1 अंक वाले 30 प्रश्न बता चुका हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 30 में आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आपके 30 में 30 सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न बहुत ईजी और बहुत अच्छे प्रश्न आए थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने यही प्रश्न बताया था। लगभग मेरा मानना है 8 से 10 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो 8 से 10 प्रश्न आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न बैंक से मिले हैं। तो बच्चा देखिएगा, इन सारे प्रश्नों के बहुत इजी प्रश्न हैं। अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। चलिए, तो मिलते बेटा इसी प्रकार की अपन नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक और बात बताना भूल गया बेटा कि हम इसी प्रकार आप लोगों के सभी पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाते हैं और साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ठीक है, परीक्षा के लिए। तो आप लोगों को अगर हमारे साथ प्रिपरेशन तक करना है तो आप हमारे इस वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइए कि आपको अब आगे कौन से पेपर चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।